मैंने इस गुजरात की जनता से और गुजरात की धरती से मैं इस सरकार को चैलेंज करता हूँ कि आप बताइए, गुजरात में जो लोगों के साथ आप मॉडल की बात करते हैं, आप तो आए दिन एक नए नए मॉडल और नए नए प्रवचन की बात करते हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जो सत्ता में बैठी हुई है, इसको जो ये गुजरात का विधानसभा चुनाव है और हिमाचल जो आने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, ये गुजरात की ये जनता तय कर देगी कि ये सरकार को सत्ता 2024 में नहीं मिलने वाली। में माहौल क्या है, गुजरात की जनता इस बार क्या सोच रही है? क्या लगता है कि गुजरात में जो बीजेपी का गुजरात मॉडल है, इस बार भी गुजरात मॉडल चलेगा या क्या लगता है कि कोई दूसरी पार्टी वहां पर उसका किला ध्वस्त करेगी, कांग्रेस जैसी? देखिए, आप कौन से मॉडल की बात करते हैं? जिसने तो वाइन मॉडल खोल दिया हो, शराब का मॉडल खोल दिया हो। आपने जिस तरह से गुजरात में देखा, इस सरकार के शासनकाल में कच्ची शराबों के द्वारा कितने लोगों की मौतें हुई। आज मैंने इस गुजरात की जनता से और गुजरात की धरती से मैं इस सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप बताइए, गुजरात में जो लोगों के साथ आप मॉडल की बात करते हैं, आप तो आए दिन एक नए नए मॉडल और नए नए प्रवचन की बात करते हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जो सत्ता में बैठी हुई है, इसको जो ये गुजरात का विधानसभा चुनाव है और हिमाचल जो आने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, ये गुजरात की ये जनता तय कर देगी कि ये सरकार को सत्ता 2024 में नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी के भाई आपने देखा होगा दिल्ली पहुंचे थे, वो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में भारी विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। और इस वक्त जो लोग आज खबरें दिखाई जा रही हैं गुजरात की, ये कहीं ना कहीं जनता की सच्चाई दिखाई जा रही है। जनता पूरी तरीके से इस देश की सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि आज इस सत्ता में जो सरकार महंगाई के बहुत बड़े वायदे करती थी, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री जब रहे और चाहे आज देश के सूबे के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, ये उसी धरती से आते हैं। लेकिन ये गुजरात की धरती अब हुंकार भर रही है कि इनको सत्ता से बेदखल करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, गुजरात में बहुत बड़े कॉर्पोरेट तंत्र हावी है। आपने इससे पहले अडानी का और अंबानी का जिस तरह से पूरा व्यापार गुजरात में फैला और गुजरात के लोगों को ठग के ये 2 व्यापारी जिस तरह से देश के मुद्दों में पहुंचे, और आज वही जो देश के प्रधानमंत्री प्राचीन से कहते हैं हम परिवारवाद का खात्मा करेंगे, हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, वही देश के प्रधानमंत्री गुजरात के 2 मित्रवादों का फायदा कर रहे हैं। ये मित्रवाद की सरकार है। क्योंकि चाहे अडानी की बात हो, चाहे अंबानी की बात हो, उन्हीं 2 लोगों को कोई भी सरकारी कंपनियों का ठेका मिलेगा, केवल उन्हीं 2 लोगों को। आप जाके देखिए ना गुजरात के, आप अहमदाबाद में जाके देखिए, आप खड़े हैं गुजरात में, आप अहमदाबाद जाइए, क्योंकि पता हो जाएगा आपको किस तरह से आलीशान बिल्डिंगें बनी हैं। आखिर वो क्या अडानी और अंबानी ने अपने खून से पैसा कमाया? गुजरात की जनता इस बार भाजपा को पसंद नहीं करेगी क्या? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से ये कोई भी कल और छल और बल बीजेपी हमेशा लगाने का काम करती है। आपने देखा जिस तरह से खरीद फरोख्त के जरिए इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार तो गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, लेकिन आपने बिहार में देखा किस तरह से बिहार में बाहर हुआ, किस तरह से बिहार में सरकार पलटी। ये कोई जनता इसको तय करेगी, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो बेहतर काम करती हैं। लेकिन ये ईवीएम के द्वारा सरकार चुनी हुई है और ये गुजरात अब की तय कर देगा कि 2024 के सिंहासन पे कौन बैठेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव को हमें समझना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं जो कहीं दिखाया नहीं जा सकता। आपने देखा होगा जो ये बगल में दीवारें हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो गरीब के झुग्गियों को दीवार से मुन दिया गया था। आपने देखा होगा टीवियों के जरिए, आपको बहुत बढ़िया दिखाया गया होगा कि गुजरात मॉडल बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल ये पूरी तरीके से नदारत है और अब गुजरात की जनता पूरी तरीके से तैयार है बदलाव की तरफ। क्योंकि अगर सत्ता गूंगी और बहरी और अंधी तीनों हो जाए तो उस सत्ता को बदल देना चाहिए। क्या लगता है कि गुजरात में कांग्रेस पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो मजबूती से लड़ी थी, मतलब लगातार कुछ सीटों का आंकड़ा था जितनी सरकार बन जाती है उनकी। इस बार कांग्रेस मजबूत लग रही है वहाँ पे? देखिए, मैं वही कहता हूँ, फिर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ ये, लेकिन जनता पूरी तरीके से जनादेश दे रही है। जनता जनादेश दे रही है बदलाव की तरफ। क्योंकि यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है, शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, ये सरकार उन तीनों मुद्दों से नदारत रही है। केवल लोगों को एक धर्म का मुद्दा देने का काम किया है।
जो धर्म के मुद्दे पे सरकार अगर नहीं चुनाव लड़ती है तो पूरी तरीके से सरकार सत्ता में पूरी तरीके से निचले पायदान पे आ जाएगी। अगर धर्म की बात करेगी तो कहीं ना कहीं एजेंडा थोड़ा दोहरीकरण का होगा, क्योंकि लोग धर्म में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में और इस पाखंडवाद में फंस जाते हैं। मोदी जी गुजरात से आते हैं, अरे फिर गुजरात से आते हैं, सभी लोग वहीं से, फिर भी कह रहे हैं गुजरात में काम नहीं हुआ। गुजरात का जो विकास मॉडल है बोल रहा है पूरे देश में चलता है गुजरात। अरे भाई आप खड़े हैं, कौन सा विकास मॉडल है? आप बताइए, जाके देखिए विकास मॉडल। एक केवल राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी को केवल उसके क्या बोल रहे हैं आलीशान बना देने से क्या गुजरात पूरा खुशहाल हो जाएगा? गुजरात के गरीब के थाली में खाना है? गरीबी नहीं है, अरे भाई आप रिपोर्ट उठाइए, अरे कहाँ से पढ़ के आए हैं? हंगर इंडेक्स उठाइए आप जाके। गरीबी नहीं है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी सब है। आप जिस तरह से ये धरती पे, यहाँ की गुजरात की धरती बहुत बड़ी पौराणिक धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, लेकिन इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ ये यूनिटी जो बनवाया, कहीं ना कहीं इसके जरिए पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया था कि गुजरात बहुत संपन्न है और बहुत खुशहाल है। लेकिन गुजरात ना संपन्न है ना खुशहाल है, केवल ये सत्ता में बैठी हुई सरकार खुशहाल है। आज अगर ये लोग जनता के हितों की बात करते तो आज लोगों के पास यहाँ नौकरियां होती, लेकिन नौकरियां के नाम पे लोग ऐसे छोटे मोटे नौकरियां कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। अब वही मोदी जी ने कहा था कि युवाओं पकौड़ा तलो, युवाओं चाय की ढाबली खोलो, युवाओं सब्जी बेचो, वही यहाँ के लोग, उसी को आप बिजनेस कह सकते हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। ये गुजरात की परिस्थितियां हैं। आप दूर से ढोल तो आप सबकी सुहावनी लगेगी। मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ। अयोध्या में श्री राम के नाम पे आपको कितना दिखाया जाता है, कितना बड़ा दिखाया जाता है भव्य, कि भगवान श्री राम की मूर्ति होगी, अयोध्या स्वर्ग होगा। लेकिन अयोध्या में जिस तरह से गरीबों के घरों को बुलडोजर चलाया गया था, ये भी जनता को नदारत नहीं किया जा सकता। ये सरकार केवल वायदे पे वायदे और नए नए एजेंडों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। गुजरात मॉडल को क्या लें, 10 में से कितना नंबर? देखिए, नंबर मत बताइए भाई, हम नंबर उम्बर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार है जब वो बेनंबरी है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, आप वही वाली दशा कहेंगे। आप सरकार में जो बैठे हुए हैं, बेटे मंत्री बने हुए हैं, माल चूस रहे हो बीजेपी, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे भाई आपके ही सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। ईडी और सीबीआई बीजेपी के सांसद और विधायकों के पास नहीं पहुंचती है और विपक्षी लोगों के पास पहुंच जाती है। सत्ता को गिराना होता है तो लोगों के पास ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। कहीं ना कहीं समझना होगा। मैं देश के तमाम 138 करोड़ जनता को कहता हूं कि ये जो गुजरात की स्थिति है, आप अपने देश की स्थिति अब मत बनने दीजिए, और इस सरकार को हमें 24 में बदलना है तो गुजरात की जनता संदेश देने वाली है कि इसे सत्ता से बेदखल करना है। आखिरी सवाल, कहा जाता है कि गुजरात बीजेपी का एक मजबूत किला है। जब से मोदी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री छोड़ करके यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस बार लगता है कि बीजेपी का गुजरात किला ढहेगा, लगता है? अरे भाई, किला ढहले में समय लगता है। जब किला जब जर्जर हो जाता है, जब तूफानों से, सुनामी से जब हिलने लगता है, तो किला अपने आप विध्वंस हो जाता है। इसको किसी को विध्वंस करने की यही जरूरत है। ये सीधे जनता गुजरात की विध्वंस करने का काम करेगी। और मैं वही कहता हूँ, गुजरात की इस धरती से मैं भी सौगंध खाता हूँ कि मैं इसी तरह आवाज उठाता रहूंगा और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल छल बल और पूरी तरह से ठगा गया है गुजरात की जनता को। मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते इस सरकार को गुजरात से बेदखल किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अब हमें उस लड़ाई को बहुत तेज करना होगा, और इस क्रांति के लहू को आज आजादी की कसम खा के, इस तिरंगे की कसम खा के हमें इस लड़ाई में लड़ना होगा, और बीजेपी को यहीं से सेमीफाइनल हरा के और फाइनल में भी नहीं पहुंचने देना है। ये लड़ाई हम सब की है, हमें पूरे भारतवर्ष की है, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। 2024 का कहीं ना कहीं 2022 जो है सेमीफाइनल हो सकता है।